अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली बीफ निहारी। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, निहारी बनाना जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस है। रात को हम लोग बेसिकली चढ़ाते हैं निहारी बनाना और फिर सारी रात वो पकती रहती है, गोश्त हल्की आंच पे पकता रहता है और फिर उसके बाद जाके सुबह में कहीं वो तैयार होती है। समटाइम टाइम नहीं होता, निहारी बनाने का दिल भी करता है, तो हम इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और बहुत आसानी से और बहुत अच्छे जायके में बनती है। तो आइए व्यूवर्स, देखते हैं कि ये बीफ निहारी किस तरह बनाई जाएगी और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें। ऑयल का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा होता है, गोश्त ज़रा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा हूँ, 2-2.5 किलो करीब गोश्त है। ठीक है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसमें जो है मैं थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करूंगा, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है देसी घी का। तो जी, ये इसमें जाएगा देसी घी, तकरीबन 1 टेबल स्पून वो भी डाल देंगे। एक अच्छा फ्लेवर ज़रा ऐड हो जाता है। ठीक है। जैसे ही ये ऑयल जो है हमारा गर्म होगा, तो इसमें हम लोग फिर प्याज वगैरह डालेंगे। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। ठीक है। आप चाहें तो सिंपल ऑयल की भी बना लें अगर देसी घी अवेलेबल नहीं, पर उसका जायका ज़रा अच्छा आता है। इसमें अब मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो थोड़े ब्राउन करूँगा। इनको हम फ्राई करेंगे, इन प्याज़ों को। जी बस, प्याज जो है हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। वो चला गया इसमें। इसको थोड़ा भून लेंगे हम। जी व्यूअर्स, हमने लहसुन अदरक को भी भून लिया, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये अपना बीफ। बीफ जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मछली का, जो होता है, जो शैंक होते हैं बीफ के, जिसे बोंग कहा जाता है। बड़े, थोड़े बड़े स्लाइसिस में मैंने लिया है। आप चाहे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, ये देखें, ये साइज़ ज़रा मैंने, क्योंकि निहारी में ज़रा बड़ा साइज़ अच्छा लगता है, तो वो हम इसमें डाल देंगे। 2 किलो की जो है मैंने ये लिया है। सॉरी, 2 किलो नहीं, ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब है। 2.5 किलो जो है मैंने बोंग का गोश्त लिया है बीफ के। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे ताकि गोश्त का जो कच्चापन है वो ज़रा थोड़ी ख़त्म हो जाए। गोश्त को भूनने के दौरान इसके अंदर मैंने कुछ बादियान के जो फूल होते हैं टूटे हुए, मैंने वो ले लिए थोड़े से। तकरीबन 1 फूल बहुत है, वरना बहुत ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंट हो जाती है। वो डालेंगे। ये निहारी में बेसिकली जो हमारे पास बाज़ार में इजीली रेडीमेड मसाला मिलता है उससे तैयार करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग मसाले डालने की, बड़ी अच्छी क्वालिटी के मसाले अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, बहुत स्पीडी तैयार हो जाएंगे। 1.5 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगा। ये कम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बाज़ार का मसाला भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो इसलिए जो है ये आपको थोड़ा सा कम इसकी क्वांटिटी लग रही है। थोड़े से मैं जो फ्रेश हम घर में नॉर्मल मसाले इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल भी करूँगा। 1.5 चाय का चम्मच इसमें तकरीबन चले जाएगा नमक। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। जस्ट थोड़ा सा एक फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए जो फ्रेश हमारे अपने मसाले होते हैं मैं ये डाल देता हूँ। अदरवाइज़ अगर आप बाज़ार के मसाला मुकम्मल उससे भी तैयार कर सकते हैं। इंस्टेंट निहारी का मतलब ही ये, अगर हम लोग वो जायफल, जवित्री और काली मिर्च, लौंग, हर चीज़ पीसने बैठेंगे पहले मसाला,
तो जो काम इजीली जल्दी हो सकता है तो वही वो इस्तेमाल करें और बनाएं घर पे। जी व्यूअर्स, ये तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट इसको भूना है। भुनाई जितनी अच्छी होगी गोश्त का फ्लेवर भी उतना ही अच्छा आएगा, मतलब एक एक जो उसकी स्मेल होती है वो ज़रा ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर जो है मैं डालूँगा ये रेडीमेड बाज़ार का निहारी मसाला, बहुत इजीली अवेलेबल अच्छे ब्रांड्स का। 50 ग्राम का ये होता है, एक साशे में लिया मैंने, ठीक है। इसमें मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा 1 टेबल स्पून बचा लूँगा, वो मैं बाद में यूज़ करूँगा थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे। ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब 5 मिनट बस और भून के फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको हम प्रेशर कुकर पे चढ़ा देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो है हमारी निहारी तैयार हो रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। बाज़ार का जो निहारी मसाला है उसमें हर चीज़ मिक्स होती है। अच्छे से इसको भून लेंगे। घंटों का काम जो है वो आप तकरीबन ये निहारी कह लेंगे आप 40-45 मिनट में तैयार कर लेते हैं प्रेशर कुकर में। जी व्यूअर्स, अच्छे से हमने भून लिया, सिर्फ 10 मिनट इसको भूनने में लगे तेज़ आंच पे। ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा रंग आया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ये पानी जाएगा, तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 किलो के करीब बोंग थी। ज़ाहिर बात है हमने इसकी वो ग्रेवी जो इसका होता है गाढ़ी सी वो बनानी है। प्रेशर कुकर में भी इसको 20 मिनट लगेंगे, गोश्त को गलने में टाइम लगता है, ज़रा साइज़ इसका बड़ा है तो डिपेंड करता है कितने टाइम में, कभी 5-10-5 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। जितना ज़रूरत हो आपको ग्रेवी की उस हिसाब से रखें। नमक जो है आप चख लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं, मसाला ज़्यादा और कम हो सकता है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको कम से कम 20 से 22 मिनट प्रेशर ज़रूर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी जो है उसकी रखनी है, प्लस उसके अंदर नमक और मिर्च का जो इजाफा जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सीटी देंगे। कुछ मसाला मैंने आपको बताया था ना बचा के भी रख लिया हुआ था, वो मैं बाद में इसका इस्तेमाल करूँगा। मैं देख लूँगा कैसा इसका फ्लेवर आ रहा है, कम ज़्यादा थोड़ा करना है तो ऐड ऑन कर लेंगे। बाकी अब इस पर हम इसको प्रेशर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से हमारा गल जाए। दे देंगे हम इस पर ढक्कन। जी बिल्कुल, और ऊपर ये अब इसके रख देंगे हम प्रेशर, और 5 मिनट तक इसकी सीटी का टाइम होगा। जी व्यूअर्स, तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है हमने प्रेशर दिया। अब ये देखते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है ये हमारी निहारी वो अच्छे से गोश्त जो है वो गल चुका है। देखें, ये मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, इंतहाई टेंडर। ये देखिए, इसमें ज़रा सा प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए ये अंदर तक जा रहा है, बहुत अच्छे से गल चुका है। जितने भी इसके पीसेस थे बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए इजीली इसमें से टूट रहा है। तकरीबन 25 मिनट के करीब प्रेशर लगा है इसको, तो फिर जाके, क्योंकि पीसेस जो थे गोश्त के बीफ था वो ज़रा टाइम लेता है गलने में। टोटल ये जो निहारी है तकरीबन 45 मिनट में तैयार हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मसाला जो था जो बचा के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूंगा। इसका एक अलग से थोड़ा सा जो है ना फ्लेवर ऊपर आ जाता है, ज़रा स्ट्रॉन्ग सा, वो उसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हमने इसको पकाया ताकि थोड़ा मसाले का भी कच्चापन दूर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये जो तरी होती है ना, ये स्पेशली ये मैं एक लहदा से एक प्याली में निकाल लूँगा। ये जब हम गार्निश करेंगे ना तब हम इस निहारी को तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी, इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए इतनी इनफ है।
काफ़ी मैंने निकाल ली। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, कि हमने इसको गाढ़ा करना है। ज़ाहिरी बात है, गाढ़ा करने के लिए हम जो निहारी में इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे इस आटे का। आटा मैंने तकरीबन 1 कप आटा लिया था, उसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डाला। आटे को जो है आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, खुश्क फ्राइंग पैन में जो है इसको थोड़ा सा कर लें, ताकि अच्छे से जो है उसका कच्चापन आटे का भी ख़त्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इतना गाढ़ा हमने रखना है। 1 कप आटा लिया, उसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल के एक घोल सा बना लिया। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। जितना गाढ़ा आपको पसंद है उतना गाढ़ा आप करें इसको। ये देखिए गाढ़ापन होना शुरू हो गया है। कितना अच्छे से गाढ़ी हो रही है। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट मैंने आटा डाल के जो है इसको पकाया, ये आप देख सकते हैं। तरी देखा मैंने क्यों अलहदा से निकाल ली, उसकी वजह ये होती है जब हम आटे का घोल इसके अंदर डालते हैं तो वो उसके बाद ये बिल्कुल बड़ा थिक सा हो जाता है और एक ग्रेवी सी बन जाती है, जिसमें वो रेडनेस, एक खूबसूरती जो है उस तरी से आती है। वो फिर हम बाद में, आप होटल्स में भी जाएंगे तो वो प्लेट के ऊपर ऐसे डाल के या बाउल में डाल के देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अलहदा से निकाल ली। गोश्त गल चुका है, निहारी मुनासिब गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सी निहारी जो है वो तैयार हुई है। अब मैं इसको जो है डिश आउट करूँगा। जी व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर दिया निहारी को। अब इसके फाइनल टचेस, ये जो तरी होती है, ये देखें, ऐसे जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये डिश आउट करते वक्त आपने इस तरह इसके ऊपर डाल के देनी है। ये गई इस पर। इसके बाद हम थोड़ी सी अदरक कटी हुई वो डाल देंगे। ये इसके सारे लवाजमात हैं। हरी मिर्च जाएगी, ये देखें, और ये साथ में लेमन स्लाइसेस। ये देखिए, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्टेंट निहारी जो है वो तैयार है। इसको गरम गरम रोगनी नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार लगेगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।